मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान दौरे पर हैं, जहां सीएम उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे और उन्हें जीआईएस का आमंत्रण देंगे। जापान पहुंचने पर मोहन का टोक्यो में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एक बच्ची ने उन्हें तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 28 जनवरी से 1 फरवरी तक निवेश की संभावनाओं को लेकर जापान दौरे पर हैं। मोहन यादव जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां उनका प्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। नन्ही बच्ची ने उन्हें तिलक लगाकर मोहन यादव का स्वागत किया और जय श्री महाकाल के नारे भी लगाए। वहीं मोहन यादव ने अपनी इस यात्रा के दौरान टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। सीएम प्रमुख जापानी व्यापारिक संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी करेंगे। सीएम यादव एडोगावा सिटी स्थित महात्मा गांधी पार्क भी पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बापू को नमन करते हुए कहा कि जापान औद्योगिक दृष्टि से वर्तमान समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है। जापान और भारत का संबंध शुरू से प्रगाढ़ रहा है। परस्पर व्यापार और व्यवसाय के नए रास्ते बने। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान और भारत की मित्रता और बढ़ी है। जापान में आज मैं हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूं, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनावरण की गई थी और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज्यादा नजदीकी पाते हैं। यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूं, जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावना के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो
अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू का स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूं। सीएम यादव की इस यात्रा का मकसद निवेश को आकर्षित करना और आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना है। ये 4 दिवसीय यात्रा पिछले साल शुरू किए गए मध्य प्रदेश में निवेश अभियान का हिस्सा है। ये अभियान 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 में समाप्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।